हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी तार का तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है वो है R बराबर आर नॉट एक धन AT धन BT का वर्ग। बोला जा रहा है जहाँ R नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध तथा जो ताप T है उस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है, यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है A धन 2BT भागे 1 धन AT धन BT का वर्ग। दूसरा ऑप्शन है A धन 2BT। तीसरा ऑप्शन है 1 धन AT धन BT का वर्ग भागे A धन 2BT। चौथा ऑप्शन है नियतांक। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्रतिरोध है। इस तरीके से ये कोई एक प्रतिरोध है, इसका किसी T तापमान पर मान लीजिए प्रतिरोध R है। अब देखिए किसी भी एक प्रतिरोध का जो मान होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। मान लीजिए T तापमान में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, अर्थात T तापमान को मान लीजिए बदल करके T धन DT कर देते हैं। इस अवस्था में जो यहाँ प्रतिरोध है वो मान लीजिए R धन DR हो जाता है। तो यहाँ पे DT तापमान परिवर्तित करने पर DR प्रतिरोध बदल गया। तो दरअसल जो ये बदलाव है प्रतिरोध में वो निर्भर करता है कि आपने कितना तापमान में परिवर्तन किया। दूसरा चीज इस बात पे भी निर्भर करता है कि प्रतिरोध है कितना। सीधी सी बात है कि ज्यादा बड़ा प्रतिरोध है तो उसमें ज्यादा परिवर्तन होगा। तो यहां से हम लिखते हैं DR जो है वो अनुक्रमानुपाती है RDT के। तो यहां से लिखा जाता है DR बराबर, यहाँ पे एक नियतांक आता है मान लीजिए K RDT। जो ये नियतांक K है यही है यहाँ पर T तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब देखिए यहां से हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक है उसका मान है K बराबर DR भागे DT गुणे 1/R। तो अगर आपको R का फलन पता है तो उसको यहां पे डाल करके सीधे सीधे आप पता कर सकते हैं किसी एक T तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इस मुख्य धारा से लिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो प्रतिरोध है R बराबर वो है R नॉट 1 धन AT धन BT का वर्ग। हमें K का मान निकालना है तो K का सूत्र लिख देते हैं DR भागे DT गुणे 1/R। DR भागे DT निकाल लीजिए। यहाँ पे R बराबर है R नॉट 1 धन AT धन BT का वर्ग। देखिए जो ये R नॉट है वो बोला गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध है, इसलिए इसका कोई मान होगा। ये एक नियत है, नियतांक है, कोई एक मान है ये। तो यहां जब DR भागी DT आप निकालेंगे तो R नॉट का 1 के साथ गुणा होगा, फिर उसके बाद उसका अवकलन होगा तो वो गायब हो गया। इसलिए यहां पे लिखा जाएगा R नॉट A धन 2BT। अब K का मान होगा यहाँ पे K बराबर 1/R गुणे DR भागी DT जो कि है R नॉट A धन 2BT। अब R का भी मान हमें पता है तो R का मान रख दीजिए। ऊपर है R नॉट A धन 2BT और नीचे आएगा R का मान जो कि है R नॉट 1 धन AT धन BT का वर्ग। इसलिए K का मान मिला हमें, R नॉट से R नॉट कट जाएगा, 1 धन 2BT भागे 1 धन AT धन BT का वर्ग। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ये ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।